हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के बारे में जो कि पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2019-20 एग्जाम में। और इसमें जो 36 एंटोनिम्स हैं यानी सिनोनिम्स हैं उनको हम कवर करेंगे 3 पार्ट में। और आज की क्लास में हम लोग जो 12 हमारे सिनोनिम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला जो सिनोनिम्स है। तो हम जो सिनोनिम्स हैं उसके अलावा जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। और गले में थोड़ी सी दिक्कत है इसलिए आप थोड़ा सी जो वॉइस है उसको आप मैनेज करिएगा, मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है जो हमारा वो है ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हमको उस वर्ड को जानना होगा, देन फिर उसकी सिमिलर जो मीनिंग होगी उसे ही हम सिनोनिम्स कहते हैं, उसको हमको यहाँ पर ढूंढना होगा। तो देखिए जो ऑब्लिगेटरी होता है इसका मतलब होता है अनिवार्य, यानी अनिवार्य रूप से। तो यहाँ पर यूजलेस का मतलब होता है बेकार, जो कि खराब हो, यूज में ना हो, उसे हम यूजलेस कहते हैं। फिर आता है रेकलेस, और रेकलेस मीन्स होता है लापरवाह, या जिसे हम केयरलेस भी कह सकते हैं। उसके अलावा फिर आता है मैंडेटरी, और आपने कई बार सुना भी होगा जो गाइडलाइंस दी जाती है मैंडेटरी वहाँ पर लिखा होता है और यही इसका सही आंसर है। मैंडेटरी मीन्स भी होता है अनिवार्य रूप से। इसके अलावा जो मैंडेटरी है इसका एक और सिनोनिम्स होता है कंपलसरी, यानी ये कार्य आपको करना कंपलसरी ही है। उसके बाद आता है एग्रेसिव, और एग्रेसिव मीन्स होता है यानी एक एग्रेसिव मोड में, आप इसको तो अच्छी तरीके से समझ ही सकते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर हमारा सिंटिलैटिंग। सिंटिलैटिंग मीन्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लेट रूट वर्ड छुपा हुआ सिंटिलैटिंग में, और इसका मतलब होता है शाइनिंग ब्राइटली, यानी बहुत ही तेज़ी से चमकना, उसे हम कहते हैं सिंटिलैटिंग, शाइनिंग ब्राइटली। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आता है फ्लैटरिंग, और फ्लैटरिंग मीन्स होता है फ्लैटर करना किसी को, यानी चापलूसी करना, फुल ऑफ प्रेस। तो ये होता है फुल ऑफ प्रेस, यानी किसी की बड़ाई करना, चापलूसी करना। फिर आता है ग्लिटरिंग, और यही इसका सही आंसर है क्योंकि ग्लिटरिंग मीन्स भी होता है चमकना। आपने वो कहावत सुनी होगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो वो यही वर्ड है ग्लिटर, और ग्लिटर मीन्स भी चमकना, और सिंटिलेटिंग मीन्स भी शाइनिंग ब्राइटली। फिर अगला वर्ड आता है स्टिंगिंग, और स्टिंगिंग मीन्स होता है हार्श और क्रूअल, यानी कठोर दिल का, क्रूर, उसे हम स्टिंगिंग कहते हैं। फिर आता है बोरिंग, और बोरिंग यानी कि जो उबाऊ हो उसे हम बोरिंग कहते हैं। अगला वर्ड है रिवर, और रिवर मीन्स होता है डीप रिस्पेक्ट, यानी किसी को सम्मान देना, रिस्पेक्ट करना, डीप रिस्पेक्ट होता है। फिर पहला वर्ड आता है इंजॉय, और इंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना, इंजॉय करना किसी चीज़ को। और दूसरा वर्ड है रिस्पेक्ट, और यही सही आंसर है क्योंकि रिस्पेक्ट मीन्स भी होता है सम्मान करना। उसके अलावा जो अदर वर्ड आते हैं इनमें एडमायर करना, ऑनर, ऑनर मीन्स भी होती है हाई रिस्पेक्ट, तो इसका एक ये सिनोनिम्स भी हो सकता है। उसके अलावा कंडेम, तो कंडेम मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। फिर अगला वर्ड है रिपीट, और रिपीट मीन्स होता है दोहराना, किसी चीज़ को दोहराना, उसे हम रिपीट कहते हैं। अगला वर्ड है प्रिवेंट, और सभी आप जानते हैं प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। तो इसका पहला ही वर्ड है यहाँ पर एवर्ट, और यही इसका सही आंसर है क्योंकि एवर्ट मीन्स भी होता है क्या, रोकना। इसके अन्य सिनोनिम्स की हम बात करें तो स्टॉप भी इसका एक सिनोनिम्स बनता है। फिर आता है एलाउ, और एलाउ मीन्स होता है अनुमति देना, यानी कि एलाउ करना। और कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है बनाना। उसके अलावा प्रोवोक मीन्स होता है उकसाना, आप किसी को प्रोवोक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एवर्ट। अगला वर्ड है पैथेटिक, और पैथेटिक मीन्स होता है ये रिलेटिंग टू इमोशन, इसे हम कह सकते हैं रिलेटिंग टू इमोशन, इमोशन से जुड़ा हुआ, यानी दयापूर्ण, एक दया का भाव आपके अंदर जो है वो उसे हम पैथेटिक कहेंगे। और पहला ही वर्ड यहाँ पर सही है पिटीफुल, पिटीफुल का भी यही सेंस आता है दयापूर्ण। और इसके अदर सिनोनिम्स में आप काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स भी होती है दयालुता, और दयापूर्ण, दयालुता, ये सभी आपस में सिनोनिम्स हैं। उसके अलावा क्यूरियस, और क्यूरियस मीन्स होता है यानी जिज्ञासु, आप जानने के लिए योग्य हैं, क्यूरियस हैं। फिर आता है इनसिग्निफिकेंट, और इनसिग्निफिकेंट मीन्स होता है निरर्थक, यानी कि जो व्यर्थ हो। और डल मीन्स होता है भद्दा। अगला वर्ड है पेनिटेंस, और पेनिटेंस मीन्स क्या होता है, तो पेनिटेंस मीन्स होता है पश्चाताप करना, यानी किसी चीज़ का
पछतावा करना उसे हम पेनिटेंस कहते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है एडमायरेशन, और एडमायरेशन मीन्स होता है एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना। फिर अगला वर्ड है माइजरी, और बात करें अगर हम यहाँ पर माइजरी की, तो माइजर से ये वर्ड बना है। और उसके अलावा जो पेशेंट है, पेशेंट यहाँ पर जो धैर्य होता है उसे हम पेशेंस कहते हैं। फिर आता है रिपीटेंस, और रिपीटेंस मीन्स भी होता है पश्चाताप करना, रिग्रेट करना। तो रिपीटेंस सही आंसर हो जाएगा। पेनिटेंस का सिनोनिम्स रिपीटेंस, उसके अलावा रिग्रेट आता है तो वो भी सही आंसर होगा। आप रिग्रेट करते हैं किसी चीज़ को लेकर, यानी कि आप पश्चाताप करते हैं। अगला वर्ड है ग्लोरियस, और वर्ड भी कई बार आप यूज करते हैं स्पीकिंग लैंग्वेज में। ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आता है इनोरमस, और इनोरमस मीन्स होता है वेरी लार्ज इन साइज, यानी बहुत ही विशाल साइज में बड़ा। फिर आता है स्प्लेंडिड, और स्प्लेंडिड मीन्स भी होता है क्या, शानदार। तो यही यहाँ पर इसका सही सिनोनिम्स होगा। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो मार्वलस है, वंडरफुल है, ये वर्ड भी हम यूज करते हैं किसके लिए, शानदार के लिए, यानी कि किसी चीज़ की प्रशंसा के लिए। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मार्वलस है, उसका भी हम यूज करते हैं अपनी स्पीकिंग लैंग्वेज में। फिर आता है अनयूजुअल, और अनयूजुअल मीन्स होता है नॉट हैबिचुअल, यानी आदतन नहीं, अनयूजुअल है, यूजुअल का ही ये विलोम शब्द है। फिर आता है जेंटल, और जेंटल मीन्स होता है एक जेंटल पर्सन, आप उसका यूज कर सकते हैं एक अच्छे सेंस में, पॉजिटिव वर्ड में। अगला वर्ड है इम्प्लोर, और इम्प्लोर मीन्स होता है याचना करना, विनती करना, रिक्वेस्ट करना। तो यहाँ पर जो वर्ड है और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है इम्प्लोड। तो डी और आर का अंतर है, और इसका मतलब होता है एक्सप्लोड करना, फटना। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है। सबसे पहला वर्ड है रिफ्यूज, और रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, तो इसका कोई सेंस आता नहीं। कमांड मीन्स होता है आदेश देना। फिर आता है यहाँ पर ऑनर, और ऑनर मीन्स होती है हाई रिस्पेक्ट। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा प्लीड, क्योंकि प्लीज से मिलता जुलता आप इसे समझ सकते हैं। तो प्लीड मीन्स भी होता है क्या करना, इमोशनल अपील, एक याचना करना। उसके अलावा अदर जो सिनोनिम्स हैं उनमें आपका रिक्वेस्ट तो है ही सिंपल वर्ड, उसके अलावा अर्ज करना, बेग करना, इसे बेग तो अभी मांगने सेंस में आ जाता है, लेकिन उसमें भी एक याचना करने का ही सेंस आपको देखने को मिलेगा। अगला वर्ड है यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट, और एक्नॉलेजमेंट मीन्स होता है स्वीकृति, किसी की अनुमति। तो सबसे पहला वर्ड ही है यहाँ पर कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन मीन्स होता है संदेह होना, यानी कि कंफ्यूज होना। फिर आता है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन मीन्स होता है टू रिमूव। हम एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करते हैं, यानी हम 4 में से 2-3 ऑप्शन हटा देते हैं, फिर हमारा जो ऑप्शन बचता है वही सही आंसर होता है। तो ये वही वर्ड है। एलिमिनेशन मीन्स होता है रिमूव टोटली, यानी कंप्लीटली किसी चीज़ को रिमूव करना। फिर अगला वर्ड है कन्फर्मेशन, और कन्फर्म मीन्स होता है सही करना, स्वीकृति प्राप्त करना। और एक्सेप्टेंस इसका एक और सिनोनिम्स बन सकता है। उसके अलावा एडमिशन, ये भी इसका एक सिनोनिम्स बन सकता है। फिर आता है कंपेंसेशन, और कंपेंसेशन मीन्स होता है मुआवजा। अगला वर्ड है यहाँ पर हमारा प्रोडिगल, और प्रोडिगल मीन्स होता है अपव्यय, यानी खर्चीला, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने वाला, वो होगा हमारा प्रोडिगल। तो पहला ही आंसर यहाँ पर सही है एक्स्ट्रा वैगेंट, और एक्स्ट्रा वैगेंट मीन्स भी होता है खर्चीला। उसके अलावा बात करें अगर हम ट्रिवियल की, तो ट्रिवियल मीन्स होता है तुच्छ, और एरोगेंट तो ये होता है आपका अभिमानी। और हम्बल मीन्स होता है ए हम्बल पर्सन कोई है, यानी कि एक अच्छे सेंस में इसका हम यूज करते हैं। हम्बल पर्सन, एक नैतिक रूप से हम्बल हम उसे कह सकते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर फ्यूरी, और फ्यूरी मीन्स होता है क्रोध, यानी कि एंगर इसका सही आंसर होगा। उसके अलावा बात करें तो अदर वर्ड आते हैं जिनमें है रैथ, टेम्पर। इन सभी का यूज कहीं ना कहीं गुस्सा करने से, क्रोध करने से आता है। और सिन मीन्स क्या होते हैं, सिन मीन्स होता है पाप। उसके अलावा क्राइम मीन्स अपराध करना, और रिस्क तो आप सभी लोग जानते ही हैं, रिस्क होना यानी खतरा होना किसी चीज़ में। फिर अगला वर्ड है सॉलिटरी, और सॉलिटरी का मतलब ही होता है लोनलीनेस, यानी कि अकेलापन।
तो यहाँ पर सबसे पहले आता है वर्ड स्टबन और इसका मतलब होता है जिद्दी। फिर आता है सिंगुलर और सिंगुलर मीन्स भी होता है एक, यानी अकेला का सेंस यहाँ पर देता है। उसके बाद आता है सेंसिबल और सेंसिबल मीन्स होता है यानी जिसके अंदर सेंस है किसी भी चीज़ को समझने का, सेंसिबल संवेदनशील हम उसे कह सकते हैं। फिर आता है स्प्लेंडेड और स्प्लेंडेड मीन्स होता है शानदार। तो अगर बात करें अगर हम सॉलिटरी की तो और भी कई सारे यहाँ पर सिनोनिम्स बनते हैं, यानी सिंगुलर आपको दिया जा सकता है ऑप्शन में। उसके अलावा आपको लोनली भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, आइसोलेटेड, उसके अलावा रिमोट। ये सभी कहीं ना कहीं अकेलेपन को डिनोट करते हैं, सॉलिटरी पोजीशन को ही डिनोट करते हैं। तो ये हमारे 12 सिनोनिम्स थे और यानी पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया सिनोनिम्स का और 12 सिनोनिम्स के साथ ही साथ हमने ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में 5 वर्ड सीखे, तो कुल 60 वर्ड हम यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ चुके हैं वोकैब के। और इसी प्रकार से हम 60 वर्ड कल की क्लास में भी कंप्लीट करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है और क्लास से पहले हम पीडीएफ वहाँ पर डाल देते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें और आउट ऑफ 12 अपना स्कोर चेक कर सकें इन सिनोनिम्स के क्वेश्चंस में। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में और तब तक के लिए धन्यवाद।